वेलकम टू एवी स्टडीज़। एवी स्टडीज़ में आपका स्वागत है। 5 अगस्त 2020, ये दिन जो है ये भारत के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। आज के दिन जो है अयोध्या में राम मंदिर डिस्प्यूट, जो कि लगभग 150 सालों से चला आ रहा विवाद था, जिसके ऊपर हमारे आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में अंतिम फैसला सुनाया था और लगभग 150 साल पुराने इस विवाद का अंत किया था। वहाँ पर, उस जगह पर जहाँ पर राम मंदिर बनना था, वहाँ आज जो है राम मंदिर बनाने के लिए भूमि पूजन की गई है। आखिर क्या था राम मंदिर विवाद, क्या था राम मंदिर वर्डिक्ट और अयोध्या डिस्प्यूट, इसके बारे में हम आज इस लेक्चर या फिर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जानेंगे कि आखिर पूरी कहानी थी क्या, क्यों बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, क्यों दंगे भड़के ना केवल अयोध्या में बल्कि पूरे भारत में दंगे इतने क्यों हुए, जिसमें कि लगभग 4,000 से लेकर के 4,500 लोगों की जाने गई। और ये सिर्फ ऑफिशियल डाटा है। अगर इनिशियली से लेके लास्ट तक के डाटा सही से कलेक्शन किए जाए तो संख्या जो है, नंबर जो है, इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के डाटा हमेशा एक्यूरेट नहीं होते हैं। तो सारा जो विवाद था, क्या राम मंदिर के पीछे की पूरी कहानी थी, क्या था बाबरी मस्जिद को गिराए जाने का कारण या उसको विध्वंस करने का कारण, सब जो है हम इस वीडियो में कवर करेंगे और आपको जो है राम मंदिर के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को, जो कि है राम मंदिर वर्डिक्ट अयोध्या डिस्प्यूट के ऊपर, या फिर राम मंदिर का फैसला या अयोध्या विवाद के ऊपर का हमारा वीडियो। देखिए, सबसे पहले जो है मैप में देखिए, ये था इनिशियली स्ट्रक्चर जो था जहाँ पर आज भूमि पूजन की जा रही है राम मंदिर बनाने के लिए वो। अब इसमें मेन जो बातें थी वो क्या थी, ये राम चबूतरा, ये ब्रीफ एक मैप है। हम लोग इससे एक स्ट्रक्चर का आइडिया ले लेते हैं कि कैसा क्या था नहीं था। ये थी सीता रसोई, यहाँ जो था सिंह द्वार, अंदर जाने का रास्ता, और ये स्टोर रूम हुआ करता था राम भगवान का। और सेंटर में जो ये भाग है, यहाँ पर था बाबरी मस्जिद। अब इसमें क्या मुद्दा हो गया, क्यों हो गई डिस्प्यूट? तो कहानी दरअसल ये है कि राम मंदिर जो है अयोध्या में, राम जन्मभूमि मंदिर के नाम का एक मंदिर था, जो कि अर्ली मेडिवल इंडिया के टाइम पीरियड में बनाया गया था। और 1528 ईस्वी में, जब 1526 में बाबर आता है, फिर जब वो एक्सपेंशन करता है, तो जब वो पहुंचता है अयोध्या, तो वो उसके द्वारा क्या किया जाता है, उसके जनरल्स के द्वारा ऑर्डर दिया जाता है और यहाँ राम मंदिर को तोड़कर, जो कि हमें तुजुक ई बाबरी, जो कि बाबर की बायोग्राफी है, उसमें भी ये देखने को मिलता है। उसमें बाबर ने इसका वर्णन किया है कि मैंने वहाँ पे मंदिर तोड़वाया था और मस्जिद बनवाया था। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की जाती है बाबरी मस्जिद की। और 1528 से लेकर के ये जो पूरा मामला है, लगभग 1850 तक उतने प्रगति पर या उतने जोर पर नहीं होता है, ये विवाद उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है, लगभग शांति से चल रही थी, छोटे मोटे मुद्दे होते थे, लोग आपस में सुलझा लिया करते थे। लेकिन 1850 ईस्वी, उसके बाद क्या होता है, लोगों की जागरूकता बढ़ती है। अब यहाँ जो है दंगे भड़कने लगता है, और मेन जो हिस्सा जिससे जो पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ, जो खतरनाक, जो जिसने आग पकड़ी, वो था ये पार्ट जहाँ पर मिली भगवान राम की मूर्ति। अब ये जो भगवान राम की मूर्ति, अचानक से खबर फैल गई कि वो अंदर में भगवान की मूर्ति मिली है। अब उसके बाद धार्मिक संगठनों ने जोर पकड़ लिया और बाद में ये पता चला कि ये मूर्ति जो है ये प्राचीन काल की नहीं थी, बल्कि किसी ने इसको छुपाकर चोरी छुपे से वहां रख दिया था, जिसके कारण जो है पूरा बवाल हो गया। फिर कोर्ट में चल गया केस। आगे हम देखते हैं वन बाय वन क्या क्या हुआ था नहीं हुआ था। ये एक ब्रीफ मैंने ओवरऑल आइडिया आपको दिया, जिससे कि हम आगे क्या कवर करने वाले हैं ये आपको पता चल जाएगी। देखिए, पहले हम लोग डिस्प्यूट के बारे में जान लेते हैं। अयोध्या डिस्प्यूट वास्तव में था क्या? तो भगवान राम जो है, आप सभी को पता होगा, हिंदू धर्म में दो प्रकार के भगवान हैं जिनको लोग मानते हैं। पहले जो भगवान राम को आइडियल मानते हैं, और दूसरे जो भगवान कृष्ण। तो भगवान राम जो है, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, जो कि अयोध्या के राजा थे, ये तो सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा होगा तो टीवी पर रामायण तो देखे ही होंगे, तो आइडिया हो गए। उनकी जन्मभूमि जो है वो अयोध्या मानी जाती है, और कहा जाता है कि अयोध्या से ही उन्होंने अपना राजपाट जो है शुरू किया था, और यहीं पर उनकी जन्म हुई थी। तो अर्ली मेडिवल एज में, मतलब मध्यकालीन भारत के शुरुआत में, यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था जिसको राम जन्मभूमि मंदिर कहा जाता था। और माना जाता था कि इसी जगह पर जो है भगवान राम का जन्म हुआ था, इसीलिए वहाँ पर राम जन्मभूमि मंदिर की स्थापना की गई थी, जिसको जो है बाबर ने तुड़वा दिया।
मुगल साम्राज्य में तो हुआ ही था, औरंगजेब ने भी कई मंदिर तोड़े, अन्य शासकों ने भी कई तोड़े, वैसे ही बाबर ने इसको तोड़वा दिया, इस पे खड़ा कर दिया मंदिर। अब बाद में लोगों को पता नहीं था, धीरे धीरे पता चला। पता कैसे चला? तो जब तुलसीदास रचना करते हैं रामचरितमानस, तो तुलसीदास के रामचरितमानस में ये वर्णन किया गया था कि भगवान राम की जो जन्मभूमि है वो यही इसी स्थान को बताया गया जहाँ पर अभी बाबरी मस्जिद है। उसके बाद लोगों में हुई जागरूकता, लोगों में भरा आक्रोश, और शुरू हो गया विवाद आंदोलन। और साथ ही साथ बाबर की जो बायोग्राफी तुजुक ई बाबरी, उसमें बाबर ने खुद लिखा है कि उसने मंदिर तुड़वाया था जहाँ पर पहले भगवान राम का मंदिर हुआ करता था, और वहाँ पर मस्जिद बनाई, इसने आग में घी डाल दिया, और हो गया दंगा फसाद भड़कने की शुरुआत। इस वीडियो में जो है हम मेन जो फैक्ट के बारे में देखेंगे वो हम देखेंगे अयोध्या विवाद, राजनीतिक प्रासंगिकता या पॉलिटिकल रेलिवेंस। इसके बाद बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बारे में जानेंगे, और अंत में देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। 1528 ईस्वी में बाबर का एक जनरल मीर बाकी, उसको बाबर भेजता है ईस्टर्न एरिया में एक्सपेंशन के लिए, और उसके द्वारा जो है राम जन्मभूमि नाम का एक मंदिर हुआ करता था अयोध्या में, सरयू नदी के किनारे जो शहर है अयोध्या, उसमें था ये मंदिर। उसको तुड़वाकर वहां बना दी जाती है मस्जिद, जिसको बाद में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। बनवाया था मीर बाकी ने। कौन था मीर बाकी? तो बाबर का कमांडर या जनरल था, लेकिन क्योंकि बाबर के आदेश से ही बना था इसलिए उसको कह दिया गया बाबरी मस्जिद, नाम दे दिया गया। अब देखिए ये है बाबरी मस्जिद, जिसको बाद में गिरा दिया गया था, तोड़ दिया गया था। अब उसके बाद क्या होता है? 1528 से तो मामला शांत चलता है, मामला उतना जोर नहीं पकड़ता है। पहला जो हिंसक कार्य हुआ, हिंसक जो घटना नोट की गई लिखित में जिसके साक्ष्य मिले, वो हुई 1850 में तुलसीदास की रामचरितमानस। उसमें ये वर्णन किया गया कि इसी जगह पर जो है भगवान राम का जन्म हुआ था, यहाँ पर पहले मंदिर था। अब लोगों में जागरूकता बढ़ी, और 1850 से 85 के बीच पहला विवाद हुआ, हिंदू मुस्लिम विवाद, जिसमें कि लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इस इंसिडेंट के बाद रघुवीर दास ने फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर दिया केस। केस कर दिया, एक पिटिशन फाइल कर दी कि बाबरी मस्जिद जो है वो मंदिर को तोड़ के बनाई गई है, हमको चाहिए यहाँ पर कि हमें पूजा पाठ करनी हो और यहाँ पर बनेगा मंदिर। तो केस चल गया कोर्ट में। उसके बाद अगली जो महत्वपूर्ण डेट है, डेट आपको क्रोनोलॉजी में याद रखनी है क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाएगी। उसके बाद फिर मामला लगभग 100 साल तक के लिए दबा हुआ रहता है, छोटे मोटे मुद्दे होते हैं, आपस में होता है लड़ाई झगड़ा। क्योंकि जब रघुवीर दास ने फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल किया था कि हमको यहाँ पर राम मंदिर था, हम यहाँ पूजा पाठ करेंगे, हमको अनुमति चाहिए, तो अदालत ने, जो कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैजाबाद का, उसने सीधा सीधी इसको खारिज कर दिया था कि नहीं, मस्जिद है, मस्जिद ही रहेगा। उसके बाद लगभग 100 साल के बाद दिसंबर 22 और 23, ये 2 दिन में, मतलब एक दिन में मिला था, तो 22-23 दिसंबर इसको कहा जाता है। 1949 एक घटना घटती है। घटना घटती है कि अचंभित तरीके से, मिस्टीरियसली, भगवान राम की मूर्ति मिलती है मस्जिद के अंदर से। अब इसके बाद क्या है? फिर से जोड़, फिर से दंगा भड़कने लगे। लोगों का कहना कि नहीं, अंदर में तो हमारे भगवान की मूर्ति है, तो यहाँ तो मंदिर है, मस्जिद हटाओ मंदिर बनाओ। जो कि बाद में आगे चल के पता चलता है कि ये प्राचीन मूर्ति नहीं, बल्कि किसी ने उसको वहाँ पर प्लेस करवा दिया गया था स्ट्रेटेजिकली, लोगों को भड़काने के लिए। उसके बाद क्या होता है? दंगा तो भड़क गया, लोगों में आक्रोश आ गया, लड़ाई झगड़े इधर उधर शुरू हो गए। फिर 1950, 1950 में जो क्या होता है, गोपाल विशारद और रामचंद्र दास, ये दोनों जाते हैं फैजाबाद कोर्ट, और फैजाबाद कोर्ट में जाकर परमिशन मांगते हैं कि हमको जो अंदर में बाबरी मस्जिद में जो मूर्ति मिली है उसकी हम पूजा करेंगे, क्योंकि वो हमारे भगवान की मूर्ति है। फिर क्या होता है? रामचंद्र दास चल गए। उसके बाद 1950 में कूदता है इसमें निमोही अखाड़ा। अब निमोही का अखाड़ा जो है ये काफ़ी फेमस और काफ़ी, मतलब इसकी वैल्यू कुछ ज़्यादा है भारत में ऐसे जो है 16 अखाड़े प्रमुख जो है, उसमें से जो एक है वो है निमोही अखाड़ा। अब निमोही अखाड़ा जाता है, ये भी पिटीशन डाल देता है कोर्ट में। और जब देखा गया कि 2-3 लोगों ने डाल दी पिटीशन, तब आता है यूपी का सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का कहना था कि नहीं, अब मंदिर में मुझे
मस्जिद में मूर्ति मिल गई तो क्या हो गया, मस्जिद जो है, मस्जिद और कब्रिस्तान ऐसे जितने भी इनके धार्मिक और रिलीजियस प्लेसेस होते हैं जो इनके धर्म से संबंधित रखते हैं, उनका जो देख रेख है वो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के द्वारा किया जाता है। तो इसने 1961 में एक पोजीशन डाला कि ये जो है हमें इसका केयर टेकिंग मिलना चाहिए, ये जो ज़मीन है ये इस्लाम की है। अब यहाँ से ये जो मुद्दा था जो कि पहले धार्मिक मुद्दे की तरह था, वो बन जाता है लैंड डिस्प्यूट, पूरी तरह से लैंड डिस्प्यूट, जिसमें निर्मोही अखाड़ा चाहता था कि ज़मीन उसे मिले और सुन्नी वक्फ सेंट्रल बोर्ड चाहता था कि ये उसको मिले। इसके बाद जो होता है 1986 में फैजाबाद कोर्ट का एक काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय आता है या जजमेंट आता है, जिसमें वो क्या करता है, उसने हिंदू को अलाउ कर दिया कि अंदर जाके आप लोग भगवान की मूर्ति पूजा कर सकते हैं। तो मूर्ति पूजा कहाँ पे करेंगे, अब देखिए इसमें हमने जो देखा था मूर्ति है यहाँ सेंटर में मस्जिद के अंदर, और इसमें कोर्ट ने साफ कह दिया था कि इधर मस्जिद, इधर सीता रसोई, राम चबूतरा, तो कोई भी एक दूसरे को या दूसरे धर्म के लोग को अंदर जाने से नहीं रोकेगा, लोग उनको रास्ता देंगे और ये लोग आराम से अपना पूजा पाठ कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में जो है हिंदू द्वारा केवल बाहर बाहर के इलाके में ही पूजे किए जाते थे, और यहाँ पर उन्होंने छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन भी शुरू करवा दिए थे, जिसके कारण जो है मुस्लिम और हिंदू के बीच में आक्रोश और भड़कने लग गया। फिर जो है आगे देखते हैं हम लोग, एक मिनट कहाँ चल गया, हाँ, तो 1986 में फैजाबाद कोर्ट ने तो अलाउ कर दिया कि जाइए भाई पूजा कीजिए, अपने भगवान की मूर्ति है तो आप पूजा कर सकते हैं। अब केस चल जाता है इलाहाबाद कोर्ट में, छोटे कोर्ट में बात नहीं बनी, लोग उठ के चल गए इलाहाबाद कोर्ट। अब 1980 कोर्ट में इलाहाबाद के का जो कोर्ट है इलाहाबाद, उसने क्या किया, मामले को अपने अंडर ले लिया। अब केस की सुनवाई होने लगी इलाहाबाद कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से चल गया स्टेट कोर्ट में। अब देखिए 1989 में क्या होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण घटना, राजीव गांधी गवर्नमेंट, उसने क्या किया, विश्व हिंदू परिषद को ये अलाउ कर दिया कि वो आकर यहाँ पर डिस्प्यूटेड लैंड में पूजा पाठ कर सकते हैं, अपने कल्चरल एक्टिविटी कर सकते हैं। यहाँ से शुरुआत होती है ये जो मुद्दा जो पहले धार्मिक था, जो बाद में चलकर बन गया लैंड डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी का मामला, और अब 1989 में राजीव गांधी गवर्नमेंट द्वारा इसको बना दिया जाता है राजनीतिक मुद्दा, और उसके बाद इलेक्शन, पार्टी जीत जाती है। ये देख के 1990 में बीजेपी के लीडर लाल कृष्ण आडवाणी, उस समय के बीजेपी के जो अध्यक्ष थे वो थे लाल कृष्ण आडवाणी, देखा भाई धार्मिक मुद्दा बनाओ, आराम से वोट मिलेंगे। अब इन्होंने किया अपना खेल, अपनी स्ट्रेटजी लगाई, और 1992 में तक इन्होंने रथ यात्रा शुरू कर दी। कहाँ से, तो अयोध्या तक की रथ यात्रा शुरू की। और इसमें जो है ये जो यात्रा थी, इसमें लगभग टोटल हमने देखा था 4,000 लोगों की जाने गई थी, लगभग जो है दंगे भड़के जहाँ जहाँ गए वहाँ पे मार पिटाई हो गई, और लगभग 1,000 से 1,500 लोगों की जाने गई थी इस रथ यात्रा के दौरान। अब फाइनली जो है जो सबसे खतरनाक इंसिडेंट हुआ था पूरे मामले में 1992 में या 1992 में, बाबरी मस्जिद को जो है कार सेवकों द्वारा विध्वंस कर दिया जाता है, और इसके बाद पूरे देश में भड़कते हैं दंगे। अयोध्या में तो खतरनाक टाइप के हो जाते हैं एकदम, मतलब लोग एक दूसरे को मारने के लिए इतने आतुर थे कि लगभग जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के डाटा हैं, इन दंगों में लगभग 2,500 लोगों की जान गई थी, जो कि ना केवल अयोध्या में बल्कि पूरे देश में भड़के थे। और इसके बाद फिर जो है गोधरा कांड आप लोगों को पता होगा, गोधरा कांड जो है गुजरात में कार सेवकों को एक ट्रेन में जला दिया गया था, उसमें कहा जाता है कि लगभग 1,000 से अधिक लोग मारे गए थे, तो टोटल ऑफिशियल्स नंबर जो है 3,500-4,000 यहाँ तक पहुँच गए थे। फिर क्या होता है 1993 में पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट द्वारा 67 एकड़ ऑफ लैंड को जो है डिस्प्यूटेड एरिया घोषित कर दिया जाता है, मतलब मस्जिद, मंदिर और आसपास का जो 67 एकड़ का जो लैंड था उसको विवादित घोषित कर दिया जाता है, और वहाँ पर जो है पूरी तरीके से स्टे लगा दिया जाता है, किसी प्रकार का भी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगा। फिर मार्च 2003 इम्पोर्टेंट डेट है हमारे लिए, यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। अब जो केस पहले देखिए फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में था, फिर चल गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट से जब इतने खतरनाक दंगे भड़क गए, कोर्ट से संभला नहीं इलाहाबाद से, तो मामला कहाँ गया, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट तो भाई सबका बाप, फैसला जो है अंतिम इसी का होगा। तो 2003 में सुप्रीम कोर्ट में आया, और सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया कि वो जो डिस्प्यूटेड लैंड है 67 एकड़ का, वहाँ पर कोई भी धार्मिक एक्टिविटी नहीं हो सकती, ये सीधा सीधा कानून के खिलाफ माना जाएगा। फिर 2003 के बाद 2009 में जो होता है, कमेटी बनाई जाती है, लिब्रहन कमेटी उसका नाम था। इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था कि ये अपनी जो है एक रिपोर्ट बनाए, उस पर रिसर्च करे और बताए कि वहाँ मंदिर था कि मस्जिद था, आखिर लैंड किसको देना चाहिए,
असली जो अधिकार है वो किसके पक्ष में जाएगा। तो कमेटी जो है अपनी इंक्वायरी करती है और सबमिट करती है रिपोर्ट 2009 में। उसके बाद क्या होता है, सितंबर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उसकी एक 3 जज की पैनल होती है। 3 जज की पैनल जो है वो अपना फैसला सुनाती है कि जो डिस्प्यूटेड लैंड है उसको 3 भागों में बांटा जाएगा। अब कैसे बांटा जाएगा, तो एक हिस्सा मिलेगा रामलला ट्रस्ट को, दूसरा मिलेगा निर्मुखी अखाड़ा को और तीसरा मिलेगा सुन्नी वक्फ बोर्ड बोर्ड को। तो अब कैसे क्या मिला था एक बार देखते हैं मैप में। तो इसमें जो इलाहाबाद ने किया था उसने क्या किया था कि ये जो एरिया है राम चबूतरा सीता रसोई ये दे दी उसने रामलला ट्रस्ट को, और बाकी का जो एरिया जितना स्टोर रूम राम से रिलेटेड जो भी है ये सारा एरिया बाहर बाहर का ये मिल गया निर्मोही अखाड़ा को, और बीच का जो मस्जिद वाला एरिया था वो मिला सुन्नी वक्फ बोर्ड को। अब ऐसा फैसला दे दिया कि कोर्ट ने सब परेशान भाई। अब ये लोग इससे लड़े ये इससे लड़े, दाएं वाले बाएं से बाएं वाले दाएं से, तीनों परेशान। बोला कि ऐसे तो चलेगा नहीं, फैसला किसी ने माना नहीं और मुद्दा जो है फिर से हो गया बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा। इसके बाद वही कुछ सालों तक चला कि हमको वोट दो हम मंदिर बनवा देंगे, तो हमें वोट दो तो मस्जिद बनवा देंगे। कई पार्टियां आई गई लेकिन मामला सुलझा नहीं। अब क्या है, 3 भागों में तो बटा गया जमीन, लेकिन किसी को मंजूर था नहीं। उसके बाद हम देखते हैं आगे। फाइनली जो है 2010 में जब इलाहाबाद कोर्ट के 3 जज के पैनल ने जमीन का बंटवारा किया था तो उसके बाद तो कोई संतुष्टि हुआ नहीं। अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट में गया केस, और 2019 जनवरी में जस्टिस रंजन गोगोई, हमारे उस समय के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो तो रंजन गोगोई थे। अभी कौन है आप लोग कमेंट में बताइए कि करंटली हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनका नाम बताइए। तो वो गठन करते हैं 5 जजों की पैनल को, और पूरे मामले को फिर से लिया जाता है रिव्यू में, और कहा जाता है कि जल्द से जल्द हम जो है इस पर फैसला देंगे और इस केस को सुलझाएंगे। तो जनवरी 2019 में 5 जजों की एक बेंच को बुलाया जाता है, स्थापित किया जाता है, जो कि पूरे केस की जो है हियरिंग सुनती हैं और डिटेल में जो है पूरी एनालिसिस करती हैं। उसके बाद जनवरी में बन गई कमेटी। अब अगस्त 2019 में 5 जज की जो पैनल थी उन्होंने सुझाव दिया मीडिएशन कमेटी का। कहा गया कि एक मीडिएशन कमेटी बनाई जाए, मध्यस्थता ग्रुप बनाया जाए जो कि दोनों सुन्नी वक्फ बोर्ड और जो रामलला ट्रस्ट है उसके अलावा जो निर्मोही अखाड़ा है उनके बीच में जो है सुलह करवाए, दो लोग आपस में ही मिल बांट के इसको जमीन का जो विवाद है सुलझा ले। लेकिन बात बनी नहीं, पूरी तरीके से हो गई फेल। जो एससीएफ द्वारा की गई थी एफएमआई खलीफुल्ला कमेटी वो पूरी तरीके से फेल हो गई तीनों के बीच के विवाद को सुलझाने में। उसके बाद क्या होता है, 16 अक्टूबर 2019, लगभग 40 दिनों तक चली हियरिंग, मतलब 40 दिन की हियरिंग के बाद जो है 5 जज की बेंच ने सुनाया था एक फैसला और कर दिया कंक्लूजन 150 साल से चले आ रहे विवाद का। एक चीज आप लोग याद रखिएगा, ये जो केस था, जो राम मंदिर का जो केस था या अयोध्या डिस्प्यूटेड लैंड का जो केस था, ये भारत में अब तक चला गया दूसरा सबसे बड़ा मुकदमा है जिसमें कि सबसे ज़्यादा जजों की पैनल बनाई गई थी। पहला था केशव नंदा भारती केस, अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा और उसमें केशव नंदा भारती केस को पूरी तरीके से डिस्कस करूंगा। आपको पता चलेगा कैसे हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो लेजिस्लेटिव सिस्टम पर कैसे हावी हुआ था, कैसे विधायिका और न्यायपालिका के बीच में जंग हुई थी केशव नंदा भारती केस में, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई नए नए नियम या फिर संविधान को नहीं छेड़ा जा सकता है बेसिक स्ट्रक्चर की बात कही थी। केशव नंदा भारती केस में लगभग 11, लगभग नहीं फैक्ट है, 11 जजों की बेंच थी और केस काफ़ी लंबा चला था। और उसके बाद जो है सबसे बड़ा बेंच जो है 5 जजों की बेंच, वो राम मंदिर के डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए बनाई गई, जो कि लगभग 40 दिनों तक लगातार जिसकी हायरिंग चली थी। तो 16 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की जो है फाइनल जजमेंट आती है और इसमें यह कहा गया कि ये जो लैंड है, जो डिस्प्यूटेड लैंड है, ये मिलेगा रामलला ट्रस्ट को और यहाँ बनेगा मंदिर। और साथ ही साथ जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है उसको दिया गया 5 एकड़ का एक एडिशनल लैंड मस्जिद बनाने के लिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि अभी बीजेपी है उसको ये आदेश दिए गए हैं कि 6 महीने के अंदर आपको एक ट्रस्ट बनाना है और मंदिर का काम शुरू करना है। और साथ ही साथ मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को सब्सिडी देने की भी बात कही गई। तो ये था अभी तक का जो पूरा मामला, हमने डेट वाइज कवर कर दिया कि कब से शुरू हुआ। 1528 में बाबर ने मस्जिद बनवा दिया, मीर बाकी बाबर के
का जनरल था जिसने मस्जिद बनवाया था, और वहाँ पहले मंदिर था, उसको तोड़वाकर मस्जिद बनाया। फिर कैसे कैसे 1850 में वो मुद्दा जो है धार्मिक मुद्दा जो बन के उभरा, उसके बाद लोगों ने उसको अपनी सुविधा के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा ने एक लैंड डिस्प्यूट में बदल दिया, और राजनीतिक पार्टियों द्वारा जो मामला आसानी से समाप्त हो सकता था उसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया अपने केवल वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, कि लगभग 4,500 आदमियों की उसमें जान चली गई, लोग मारे गए, पूरे देश में दंगे भड़के, अशांति फैल गई, और काफी खतरनाक इसका परिणाम निकला। तो ये अभी तक जो हमने जाना, जिसका अंत जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में अपने फाइनल जजमेंट के साथ किया। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उसमें जो क्या क्या जो उसके की फीचर्स थे या प्रमुखता थी वो देखिए। पहला तो था 5 जजों की बेंच थी, हमने पढ़ लिया। निर्मोही अखाड़ा जो कि क्लेम कर रहा था जमीन पर कि ये राम मंदिर की जमीन है, ये हमें मिलनी चाहिए, उसको डिसमिस कर दिया गया। और साथ ही सुन्नी वक्फ बोर्ड की जो क्लेम थी कि नई मस्जिद है तो ये हमारी देखरेख में रहेगा, उसको भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया। अब देखिए कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था, उस सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किए थे जिसके आधार पर उन्होंने अपना जजमेंट सुनाया, वो क्या था। तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट को काफ़ी महत्व दिया। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी खुदाई या फिर अपने रिसर्च में ये पता किया था, एक्सकवेशन टीम ने जब गई थी वहाँ पर जांच पड़ताल के लिए, तो उन्हें ऐसे ऐसे मिले थे ट्रेसेस, जिससे उन्होंने ये बताया कि बाबरी मस्जिद जो है वो खाली जमीन पर नहीं बनी थी। बाबरी मस्जिद बनने से पहले वहाँ पर कोई अंडरलेइंग स्ट्रक्चर था जो कि इस्लामिक या फिर मुस्लिम धर्म का नहीं था। याद रखिएगा उन्होंने कहा था कि जो अंडरलिंग स्ट्रक्चर है वाज नॉट इस्लामिक, मतलब वो इस्लामिक नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि वो राम मंदिर मस्जिद है या फिर मस्जिद है या फिर राम मंदिर वहां पर था। तो इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने काफी वैल्यू दी थी, और अपने जो जजमेंट दिया उसमें इसको भी उन्होंने रिव्यू रखा था, और एक पैरामीटर इसको भी कंसिडर किया था। उसके बाद जो है फाइनल जजमेंट जो था उसके की फीचर्स प्रमुखता। तो प्रमुखता क्या है, जो जमीन था उसको टाइटल दे दिया गया राम लला विराजमान, और डिस्प्यूटेड साइट जो था उसको राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दिया गया पूरे तरीके से कि यहाँ पर आप लोग मंदिर बनाइए। और मुस्लिम जो थे सुन्नी सुन्नी वक्फ बोर्ड जो था, सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड, उसको एक अलग जमीन दी गई, भूमि का टुकड़ा दिया गया जो कि 5 एकड़ का था वहां पर मस्जिद बनाने के लिए। तो ये थी हमारी सुप्रीम कोर्ट की फाइनल जजमेंट, जिसके बाद जो है ये 150 साल 200 साल पुराना मुद्दा खत्म हो गया था। ये देखिए ये है राम मंदिर जो कि अभी बनने वाला है, जिसका आज भूमि पूजन हुआ है, उसका प्रपोज डिजाइन अगर बनेगा, जब फाइनल कंप्लीट होगा तो वो इस प्रकार का बनेगा। यहाँ होगा मेन मंदिर, रास्ता, सिंह द्वार, सीता रसोई, चबूतरा जो है सारा इसी के अंदर में होगा। और ये एक डिजाइन प्रस्तुत किया गया है हमारे आर्किटेक्चर्स के द्वारा। तो इस वीडियो में हमने जाना राम मंदिर डिस्प्यूट क्या था पूरा अयोध्या मामला, और आशा करता हूँ कि आपको इस मामले में जो है सारी जानकारी हो गई होगी और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर नहीं पसंद आया तो इसको दोबारा देखिए, एक बार और देखिएगा तो आपको जानकारी आपकी और मजबूत होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे हमारी जो सीरीज चल रही है हिस्ट्री की, उसको आगे बढ़ाएंगे। और अगर आप एसएससी या फिर जेपीएससी या जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे जीके कोर्सेस उसके लिए चल रहे हैं, आप उनको जाकर जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम जो है इंडियन हिस्ट्री में मेडिवल हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, इससे पहले हमने एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर ली है। और जेपीएससी में हम अभी झारखंड जनजातियों के बारे में पढ़ रहे हैं, और उसके बाद हम झारखंड की ज्योग्राफी, झारखंड की हिस्ट्री आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे वैसे वैसे कवर करते जाएंगे। तो आप उन सभी वीडियो को भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और फिर आई बटन पे भी वो लिंक दिया गया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम AB Studies।